नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षकों और कर्मियों की सैलरी को लेकर आया नया अपडेट। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके लिए सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। डाटा अपलोड नहीं होने पर वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों को सप्ताह भर में डाटा अपलोड करने और वेतन सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में सरकारी स्कूल से कट जाएंगे 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम, नहीं मिलेगा किसी योजना का लाभ। दोस्तों, पटना जिले में 93,110 बच्चों की पहचान की गई है जिन्होंने सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकन कराया है। इन बच्चों ने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन कराया है, लेकिन वे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। उनका सरकारी स्कूल से नामांकन रद्द किया जाएगा। राज्य में अब तक 3,55,700 बच्चों के दोहरे नामांकन पाए गए हैं। स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, नवंबर-दिसंबर तक बनाने के निर्देश जारी। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इस साल के अंत तक सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में भी तेजी लाई जाएगी। बिहार में बेहतर होंगी सरकारी स्कूलें। 12वीं के बाद अब 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। दोस्तों, बिहार में लगातार सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 12वीं की कक्षाओं में सीसीटीवी लगाए गए थे। अब जल्द ही प्रदेश की कक्षा 8वीं से 11वीं तक की भी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में दी। बिहार सरकार का नया आदेश, जमीन के रसीद को लेकर आए नियम। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। नए नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का उपयोग अनिवार्य किया गया है और ऑनलाइन प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। इन नए नियमों से जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। भागलपुर में घर में घुसा 100 किलो का मगरमच्छ, इलाके में मची अफरा तफरी। दोस्तों, भागलपुर के नवगछिया में छठ पूजा की रात 1-1 किलो का मगरमच्छ एक घर में घुस गया। मगरमच्छ के घर में घुसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर गंगा नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ लगभग 8 फीट लंबा था और उसका वजन लगभग 100 किलोग्राम था। गिट्टी कारोबारियों के लिए आ गया नीतीश सरकार का नया फरमान। अब इस बात का देना होगा हिसाब। दोस्तों, बिहार में गिट्टी के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खान एवं भू तत्व विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने के लिए कारोबारी को जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। इसके बाद ही गिट्टी आयात की जा सकेगी और चालान जारी किया जाएगा। इससे अवैध कारोबार पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि होगी। बिहार में आशा बहाली में बड़ी गड़बड़ी, मुजफ्फरपुर डीएम के आदेश पर हुई जांच। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में आशा बहाली में अनियमितता का मामला सामने आया है। गायघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाधाखाल पंचायत में 3 आशा के चयन को रद्द कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि आम सभा में पीएचसी प्रभारी उपस्थित नहीं थे, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा एक साथ 3 वार्डों में एक जगह चयन कर लिया गया, जो कि नियमों के अनुसार नहीं है। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी, इन 19 जिलों में सिंचाई योजना को मंजूरी। दोस्तों, बिहार में सतही सिंचाई योजना पर तेजी से काम होगा। इसके तहत बिहार की 183 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये सारी योजनाएं जल जीवन हरियाली योजना के तहत स्वीकृत की गई है। अगले साल मार्च के पहले क्रियान्वित होंगी। इसके कार्यान्वयन में नाबार्ड बिहार की मदद करेगा। इन योजनाओं का चयन 19 जिलों के लिए किया गया है। इंटर की अल्पसंख्यक छात्राओं की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार डायरेक्ट अकाउंट में भेजेगी पैसे। दोस्तों, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2024 की इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग की 645 शेष बची छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें 15,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर है। आवेदन पत्रों की जाँच के बाद छात्राओं के खाते में राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बिहार में इन इंजीनियरों पर गिरने वाली है गाज। पथ निर्माण विभाग का बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार पथ निर्माण विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे इंजीनियरों पर कार्रवाई करने की योजना तैयार की है जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को ठेकेदारी दी है। ऐसे इंजीनियरों पर अब पथ निर्माण विभाग गाज गिराने जा रहा है। ऐसा फैसला विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने और इंजीनियरों पर सख्ती बरतने को लेकर किया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट। शिक्षक इन बातों का रखें विशेष ध्यान। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर और पदस्थापन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 10 विकल्पों के आधार पर विद्यालय आवंटन नहीं होने पर पंचायत और नगर निकाय के ऊपर की इकाई के आधार पर आवंटन होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। शिक्षकों को अपने प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापन की जानकारी में त्रुटि होने पर तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करना होगा। पटना में 100 पुल-पुलिया का होगा निर्माण। विधायकों से मांगा प्रस्ताव। दोस्तों, पटना जिले में 100 से अधिक पुल-पुलिया का निर्माण होगा। जिन इलाकों में हाल के महीनों में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, उसे भी बनाया जाएगा। ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जो 2 गांवों या प्रमुख रास्तों को जोड़ते हैं और पुलिया के अभाव के कारण आवागमन का परिचालन नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन ने 14 विधायकों से पुल-पुलिया निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगा है, जिसे मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनाया जाएगा। शिक्षक सप्ताह में 2 दिन स्कूलों का करेंगे निरीक्षण। TLM में स्थानीयता को दिया जाएगा बढ़ावा। दोस्तों, अब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक स्कूलों में जाकर देखेंगे कि शिक्षक बच्चों को सही ढंग से पढ़ा रहे या नहीं। शिक्षकों को लगातार कई बार के प्रशिक्षण के बाद सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव हुआ, इसकी मॉनिटरिंग कर उन्हें रिपोर्ट बनानी है। बच्चों के होमवर्क से लेकर अन्य चीजों की जाँच टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक और प्राचार्य करेंगे। शिक्षकों को इस शर्त पर मिलेगा अक्टूबर और नवंबर का वेतन। नई व्यवस्था लागू। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिनका डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर ऐसा करना होगा, अन्यथा उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर ऐप का सर्वर ठीक हुआ। रिचार्ज नहीं किया तो कटेगा बिजली कनेक्शन। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी का 10 दिनों से खराब चल रहा स्मार्ट मीटर ऐप का सर्वर ठीक हो गया है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर अब रिचार्ज की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। अब स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता इस ऐप के जरिए रिचार्ज करने के साथ ही अपनी बिजली खपत के बैलेंस को भी देख सकते हैं। वहीं रिचार्ज खत्म होने के बाद जिन बिजली उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में चला गया है, कंपनी ने उनसे तुरंत रिचार्ज करने की अपील की है। बिहार के इन जिलों के बीच किया जाएगा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। 22 गांवों से ली जाएगी जमीन। दोस्तों, डबल इंजन सरकार बिहार को पिछड़ा वर्ग से निकलने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश में सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसी बीच बिहार की राजधानी पटना से लेकर बिहटा के बीच नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए इलाके में आने वाले 22 गाँवों के किसानों से जमीन भी ली जाएगी।